द्वारिका माई चैरिटी संस्था के अध्यक्ष गौरी शंकर चौबे ने अपने जन्मदिन पर अपंग जरूरतमंद व्यक्तियों को व्हील चेयर और जरूरतमंद 50 बच्चों को स्कूल की फीस के लिए आर्थिक सहायता दी। गौरतलब है कि गौरी शंकर चौबे के जन्मदिन को द्वारिका माई चैरिटी संस्था के कार्यकर्ता पदाधिकारी पिछले सप्ताह से ही सेवा भाव के रूप में मनाते आए हैं। 12 अगस्त को गोरेगांवपुर के एक हॉल में गौरी शंकर चौबे के जन्मदिन पर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भारतीय महाराष्ट्र की संस्कृति के अनुसार बिगुल व ढोल नगाड़ों के साथ गौरी शंकर चौबे का स्वागत किया गया, जहां विद्वान ब्राह्मणों ने अपने श्लोकों और मंत्रों से भगवान गणपति की आराधना कर गौरी शंकर चौबे को तिलक लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। जिसके पश्चात गौरी शंकर चौबे ने जरूरतमंद अपंग व्यक्तियों को व्हील चेयर और 50 विद्यार्थियों को फीस के लिए आर्थिक सहायता दी। गौरी शंकर चौबे को बधाई देने के लिए हजारों की तादाद में उनके शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। राजनीतिक गलियारों से लेकर अमीरी गरीबी के हर तबके के लोगों ने गौरी शंकर चौबे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। गौरी शंकर अपने सरल स्वभाव, उदारता और अपने सामाजिक कार्यों से जाने जाते हैं। यही कारण है कि हजारों की तादाद में उनके शुभचिंतक हॉल में मौजूद रहे। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। आप लोग को व्हील चेयर दिया गया है गौरी शंकर चौबे की तरफ से, क्या कहेंगे, किस तरीके से शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे गौरी शंकर चौबे की? मैं गौरी शंकर जी को अपने तहे दिल से शुभेच्छा दे रहा हूँ। और उन्होंने जो सत्कर्म किया है, ये कर्म काफ़ी बहुत ऊंचा कर्म है। हालांकि हॉस्पिटल में भी मैं नायर में था तो ऐसी चेयर की सुविधा ही नहीं थी। कोशिश करें कि वहाँ पर भी कोई पेशेंट को देके वहाँ जाकर ऑब्जर्वेशन कीजिए नायर हॉस्पिटल का, और वहाँ पे भी दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, उनको कुछ हो। मैं भेज देता हूँ भाई। श्रीमान चौबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने तहे दिल से घाट प्रकट करते हुए खुशियाँ मनाता हूँ कि उन्होंने मुझे चेयर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन पर क्या बधाई देना चाहेंगे? अरे अपने दिल में जो आएगा दे देंगे, अभी क्या बोल दूँगी। शंकर चौबे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मराठी आहे का? हो, श्रीमान चौबे खूप चांगलं काम केलं आहे। तुम्ही काय बोलता आता चौबेचा वाढदिवस आहे, तुम्हाला हो, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। पवन जी, आज आपके मित्र का जन्मदिन था, किस तरीके से उनको वेल विशेस करोगे आप? जी नमस्ते, मैं एडवोकेट पवन यादव। जैसा कि आप देख रहे हैं श्याम बापू जी के हॉल में आज इतना बड़ा एक अवसर है। हमारे जो द्वारिका माई चैरिटी संस्था के अध्यक्ष हैं गौरी चौबे जी, जो कि मुझे लगता नहीं है सिर्फ बर्थडे है, एक बड़ा महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। लोगों की भीड़ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरी जी सच में तुमसे पब्लिक इतना प्यार करती है। मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत से बर्थडे में गई हूँ पर मुझे कभी इतना रिस्पांस लोगों का लगा नहीं। और ये लोग बर्थडे नहीं, ये लोग प्यार बांटने आए हैं गौरी जी को। जैसे कि आप देख रहे हैं व्हील चेयर दिया उन्होंने, स्कूल में बच्चों को फीस दिया। वो हर तरीके के काम करते ही रहते, विधवा औरतों को राशन देना, घर घर जाके सिलाई मशीन देना। और ये पहली संस्था है द्वारिका माई जो इतना लोगों के लिए काम कर रही है, वो भी किसी से फंड लेते न हुए। उनका खुद का इनकम ऑफ सोर्स है। उनका एक ही कहना है कि जो मेरा एक साल का इनकम होता है उसका मैं 1% निकाल के लोगों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। अगर यही काम बाकी आमदार, खासदार, नगर सेवक करने लगे तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे कोई बम्बई में, मुंबई में भूखा रहेगा। ये सोच जो उनका है, उसलिए मैं बहुत दिल से उनका अभिवादन करती हूँ। और मेरे दिल से, मेरे पूरे किन्नर समाज से उनके लिए आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है उसके लिए भी सबसे बड़ा मैंने उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। संगीता जी, किस तरीके से गौरी शंकर चौबे जी को शुभकामनाएं देंगी, उसके बारे में? मैं हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ गौरी शंकर जी को इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन की तरफ से। मैं यहाँ आके एकदम सरप्राइज हो गई, कितने लोग गौरी शंकर जी को मानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। और वो एक एक पर्सन को, उसने एक छोटे बच्चे से बुजुर्ग को गले लगाया, खुद सामने फूल दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया। यहाँ पे बहुत उन्होंने डोनेशंस किए हैं। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग, वेरी वेरी नाइस। और ऐसे इंसान और भी होंगे दुनिया में तो कोई भूखा नहीं सोएगा। इट्स अमेजिंग। थैंक यू। द्वारका माई ट्रस्ट के संस्थापक गौरी शंकर जी को मैं हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ उनके बर्थडे पे, क्योंकि जो उन्होंने युवाओं को मार्गदर्शक किया है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। आज हम उनके साथ
प्रतिदिन रात दिन मेहनत करके समाज के लिए उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। हम द्वारका माई ट्रस्ट के गौरी शंकर चौबे जी को उनके बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और उनको हार्दिक शुभेच्छा देते हैं और उनको धन्यवाद कहते हैं। जय श्री। देखिए, लोगों की शुभकामनाएं आशीर्वाद के रूप में तो मैं ले ही रहा हूँ। साथ साथ में मैं चाहता हूँ कि इस समय पे ऐसे कुछ आशीर्वाद दूँ जो अपने मुंह से ना दे के अपने रोमटे से दे रहे हो, अपने शरीर से दे रहे हो। ऐसे कुछ लोगों की मदद करके मैं वो आशीर्वाद ले रहा हूँ। और आपने आज के जन्मदिन के अवसर पर 3 दिन का कार्यक्रम था, जहाँ पर व्हील चेयर, महिला को सिलाई मशीन, विद्यार्थियों को कुछ न कुछ हर तौर पर व्यवस्था नहीं। देखिए, मैं जहाँ तक मैं सोच रहा था कि मेरी जितनी क्षमता हो सकती वो मैं करूँ। जैसे हमने सोचा था कि 50 बच्चों को हम उनके एजुकेशन में मदद करेंगे, वो किया हमने। व्हील चेयर किया हमने, सिलाई मशीन किया और कान की मशीन किया यहाँ पे आज। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना हो सके उतनी एक झलक, एक जोत जगानी है कि आज मैं ये कर रहा हूँ। हो सकता है इनमें से जितने भी मेरे दोस्त आए हो, मेरे कलीग आए हो, कुछ संस्था के लोग आए हो, अगर इन सब में से कोई एक प्रेरित होगा तो हो सकता है वह भी अपना जन्मदिन इसी तरह मनाएगा। तो उसमें मुझे खुशी होगी कि उस कारण किसी गरीब का भला हो रहा है। चौबे जी, अनोखा जन्मदिन मनाने का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अनोखा जन्मदिन मनाने का श्रेय तो मैं अपने मम्मी पापा को दूंगा सबसे पहले, क्योंकि क्या है ना, मेरे डैडी का पहले से एक विचार है कि जितना अपने पास है उतना उसमें से हो सके जितना उतना मदद करने की कोशिश कीजिए। और आप और जो युवक हैं उनको समाज के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए? देखिए, मैं यूथ को हमेशा बोलता हूँ कि जब आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ करना है, आप आ जाइए। सिर्फ मुझे मेरे कंधे से कंधा मिलाइए, मुझे सहयोग कीजिए। कहीं कहीं ऐसा होता है फिजिकली बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती, वहाँ आप मेरे साथ लगिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी भी यूथ है, अभी भी आप जॉब पे जा रहे हैं, आप आर्थिक सहयोग कीजिए, लेकिन फिजिकली कंधे से कंधा मिलाएंगे तो मेरा हौसला और मजबूत होगा। चौबे जी, एक ब्राह्मण परिवार से आप आते हैं और मैंने देखा यहाँ पे व्हीलचेयर वितरण करने के बाद लोगों को आपने गवर्नमेंटों को उनका आशीर्वाद दिया, तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा अलग तरीके से आपके मन में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या है ना, मेरा एक अलग मानना है। मैं भी आपकी तरह बहुत अच्छे से मानता हूँ कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण के पैर पढ़ूँ या फिर कोई गुरु जी के पैर पढ़ूँ, लेकिन जैसे मैं किसी को देता हूँ उस समय मैं उसकी जाति नहीं देखता हूँ। मैं ये समझ जाता हूँ कि मैं दे रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं, लेकिन जो ले रहा है मेरे लिए वो भगवान है। तो मुझे उस समय उसकी जाति नहीं समझ में आती कि क्या है क्या नहीं है। मेरे लिए ईश्वर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसने रास्ता दिखाया तो मैं उन्हें दे रहा हूँ, तो मैं उनका हमेशा नमन करने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। आज के जन्मदिन का हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने आज एक मिसाल पेश की है। उन्होंने एक मिसाल पेश की है। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और कम से कम जिस प्रकार से आज लोगों को मदद की गई, अगर इस मुंबई या आसपास के रहने वाले लोग उनसे प्रेरणा लें तो मेरे हिसाब से तो हर आदमी का भला हो सकता है। जिस तरीके से वेल विशेस दोगे आप चौबे जी को? सबसे पहले मैं चौबे जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दूंगा। उसके बाद इनका हमेशा से एक अलग डांसिंग एकदम अलग से रहता है सब कुछ बर्थडे का मनाने का। बस यही कहूँगा, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम द्वारका माई चैरिटी संस्था के कार्यक्रम में हर बार उपस्थित होते हैं। इस बार गौरी शंकर चौबे जी का जन्मदिन मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में मनाया जा रहा है। द्वारका माई चैरिटी संस्था के जो पद अधिकारी हैं उन्होंने हर जगह छोटा छोटा आयोजन करके ये गौरी शंकर चौबे जन्म दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस मुहिम के तहत ये लोगों तक पहुंचने की कोशिश, सही ज़रूरतमंद आदमी को ढूंढ के वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग और प्यार आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।